नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे ग्राफ के प्रश्नों को। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 81 से लेकर 83 नंबर तक लिखा हुआ दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कर उस प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए 6 शहर लिखे हुए हैं और लिखा हुआ सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 शहर आपके हैं ABCDEF। यहाँ पर बैठने वालों की संख्या बताई गई है। प्रश्न में हम बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है शहर ए से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। अब देखो शहर ए में पूछा गया है तो शहर ए में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे शहर ए तो ये वाला है। हमने भी कहा ए वाला है। बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ये वाला आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बीच में आएगा। तो टोटल आपका कितना है, यहाँ संख्या लाखों में दी गई है तो यहाँ पर देखिए 25 लाख 30 लाख 25 लाख 30 लाख के बीच में कितना आता है, आप कहेंगे 27 लाख आता है। बस हो गया आपका आंसर। 27 लाख इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इस तरीके से आपका आंसर इसका लग जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब आपको दिख रहा होगा और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है शहर डी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ई से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितनी अधिक है। अधिक पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शहर डी में पहुंचेंगे, ये आया। शहर ई से तो पहले शहर डी में पहुंचेंगे तो टोटल देखिए आपको दिख रहा है 35 लाख है। कितना है ये, 35 लाख है। ये डी का है हमारा। अब हम बात करते हैं शहर ई से सीट में, तो शहर ई का आप बोलेंगे ये वाला है और ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, तो यानी 20-25 के बीच में आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 22.5 आएगा। 20 और 25 के बीच में हमारा क्या आता है, 22.5 आता है और ये हमारा होगा शहर ई का। पूछा गया कितना अधिक है, आप इसको इसमें घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। घटा लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर घटा लेते हैं। देखो ऐसे घटाते हैं, 35.0 बढ़ा लेंगे, 22.5 इस तरीके से घटा लेंगे। 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12.5 लाख। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 83 नंबर और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन आपको दिखाने के लिए हल्का सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शहर एफ से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर बी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम शहर एफ में पहुंचेंगे और यहाँ पर बोला गया है सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कितनी है, 30 लाख है, ठीक है ना। और शहर बी से सीट में बैठने वाले शहर बी का आप बोलेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 30 और 35 के बीच में है, तो हम बताएंगे कितना है, 32.5 है। कितना है, 32.5 है, ठीक है ना। 30-35 के बीच में आपका कितना आता है, 32.5 आता है। बोला गया लगभग कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अधिक अधिक तो पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एफ वाला लिख देंगे 30 और जो बाद में लिखा हुआ है बी इसको बट्टे में लिख देंगे। अगर यहीं पर अधिक कह देता तो फिर आपको लिखना पड़ता 2.5/30 इंटू 100, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव से दशमलव इसे बढ़ा लेंगे, जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 6 का 30, 5 25, 5 दूनी 10, जीरो, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15, 5 चौको 20। अब ये हमारा आ जाएगा 120/13, यानी 13 का भाग हमें 120 में देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग दे लीजिए, कितना जाएगा, 13 नहीं है, कितना होता है 117। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीरो अभी और है तो यहाँ पर 1200 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो और है ना, ये वाला, ठीक है। तो 13 नहीं है, कितना होता है 117 होता है। फिर घटाएंगे, 10 में 3 गया, जीरो आएगा, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26, 92 समथिंग कुछ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 92%। समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वर्ष 2012-2016 में प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में दी गई है। ये आपके वर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है,
पूछा गया वर्ष 2013 से 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2013 से देखिए 2014 में कितनी वृद्धि हुई है, 88 से 104 पहुंच गया है। यानी कितनी की वृद्धि हो रही है, 16 की वृद्धि हो रही है। 104 में से 88 घटा देंगे, आपका 16 आएगा, बटे में 88 लिख देंगे। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 200 बटे 11 आएगा। 11 का भाग अब हम 200 में देंगे, 11 नहीं या 99 होता है, नहीं सॉरी 11 एक कम 11, पहले एक बार जाएगा, गड़बड़ कर दिए हैं। चलो यहाँ पर फिर से दे देते हैं, गड़बड़ हो गया है। 11 का भाग हमें 200 में देना था, तो 11 एक कम 11 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 10 में 9, फिर आएगा 11 अट्ठे 88, 18 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में क्या पूछा है, पूछा वर्ष 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए 2014 तक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2014 तक पूछा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन आपको दिख रहा है 150, 250, 254 और 292। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2014 तक पूछा है, तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 2012 से, यानी ये और ये तीनों को आपको जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 8 2 10 4 14 होता है, 8 6 14 1 15, और यहाँ पर आएगा 254 कहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हमारे सामने है पाई चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 86 साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पूछा गया यदि बॉन्ड में निवेश की गई राशि 8000 है तो शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड में दिया हुआ है, बॉन्ड का परसेंटेज हमें पता है, यानी हम ये कह सकते हैं 4% की वैल्यू क्वेश्चन में 8000 के बराबर दिया हुआ है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, शेयरों में निवेश की गई राशि, तो आप कहेंगे शेयर में निवेश की गई राशि 15% है, यानी क्वेश्चन में 4% की वैल्यू देकर 15% की पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, 8000 में से हम 4 का भाग दे देंगे और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 2000 आएगा, 2000 गुणे 15 कर देंगे, 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था, बस इतना करना था, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में एक्स और वाई नामक दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित आरेख में दिया गया है। यहाँ पर दो कंपनियां हैं, पहली कंपनी एक्स है और दूसरी कंपनी जो बिल्कुल व्हाइट है वो वाई है। यहाँ पर हम ईयर की बात कर लेते हैं, 2014, 15, 16, 17, 4 साल की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन कितना रहा है। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है, यानी 2014 से लेकर 2017 तक। ठीक है ना, कंपनी कौन सी है, वाई है, यानी दूसरी वाली कंपनी है। लाभ में प्रतिशत परिवर्तन यानी कितना चेंजमेंट रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2014 से लेकर 2017, 2014 से लेकर 2017, तो आप कहेंगे 2014 तो आपको ये वाला है, ठीक है ना, और 2017 तो आपका ये वाला है। ठीक है ना, 14 से 17, सॉरी लेकिन दूसरी कंपनी वाई की बात हो रही थी, इसलिए इसको नहीं लेंगे और हम इसको लेंगे। अब आप बताइए 60 से 65 हो गया है, तो आप कहेंगे कितनी की वृद्धि हो गई, 5 की, बटे में आएगा 60 इंटू 100, इतना आप कर लेंगे। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पर काट लेंगे 2 छक्का 12, 4 से काट लो 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 बटे 3 को भाग देंगे तो 3 8 24, यानी 8 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, 2014 और 2017 में देखना था किसमें कितना अधिक है। तो हमने देखा 60 से 65, 5 अधिक है, बटे 60 इंटू 100, इस तरीके से प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नांकित सारणी वर्ष 2017 और 2018 में 4 उत्पादों के विक्रय के बारे में विवरण दर्शाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको दिया हुआ है, वर्ष 2017, 2018, उत्पाद फर्स्ट, उत्पाद सेकंड,
उत्पाद थर्ड, उत्पाद फोर्थ, ये सब लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। हम सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोनों वर्षों में उत्पाद 1 और 2 के औसत विक्रय बोला है, और दोनों उत्पादों में 3 और 4 के औसत विक्रय का अनुपात, यानी दोनों का औसत बोला है। औसत का मतलब दोनों में जो टोटल 2 से भाग दोगे, इससे मतलब सबको डायरेक्ट जोड़ लो, ठीक है ना। औसत निकालने का मतलब ही है कि जितनी ईयर है उससे भाग दोगे, दोनों में देना पड़ेगा ना, तो रेशियो रेशियो से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट 2 को निकालोगे तो जो आएगा इसका टोटल। तो ऐसा करते हैं, हम सबको जोड़ लेते हैं। औसत को छोड़िए, यहाँ पर पहले औसत का मतलब ही क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग होता है ना। तो उत्पाद 1 और 2, तो टोटल इनका योग निकाल लेते हैं, और दोनों वर्षों का बोला है, तो आप कहेंगे इनको 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 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे इसी प्रकार इनको भी ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, ऐसे इनको भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। बस इन्हीं का रेशियो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इनको जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 5 16, 4 20, तो आप कहेंगे 20 आया है। और यहाँ पर 2 2 4, 5 4 9, 9 6 15, 2 17, यानी कितना आया, 170। 100 यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 170 आएगा। कितना आएगा, 170 आएगा। जोड़ने पे जोड़ लीजिएगा। अब इनको जोड़ते हैं। 7 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, यानी यहाँ पे 26 आएगा। हासिल का लगा 2 2 1 3 3 4 3 7 7 7 14, और 14 2 होता है 16, ठीक है ना। 14 2 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे इसको 2 से काट लीजिए। 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिरका 6, यानी 85:83। कहाँ लिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन पे लिखा हुआ है। बस आपका सवाल लग गया। मतलब आप देख रहे हैं ना, ऐसे सवालों में आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इस तरीके से आपको स्पीड से करना है, तेजी से करना है, तभी आप पेपर कर पाएंगे। इसीलिए अब हम थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं, ताकि आपके अंदर भी वैसी फीलिंग आए स्पीड से लगाने की। तेजी से लगाइएगा, और थोड़ा आपको तो और फास्ट लगाना है, क्योंकि आप एग्जाम में लगाना। हम समझाने के पर्पज से थोड़ा सा समय ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि परिवार की कुल आय 60,000 है, चलिए अच्छी बात है, भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना होगा। अब देखिए टोटल दिया हुआ है, आय 60,000 है, भोजन शिक्षा की बात हो रही है। भोजन का 20% है, शिक्षा का 15% है। 20 30 जोड़ेंगे तो 35% आएगा, सही है ना। परिवार की टोटल आय दिया हुआ है 60,000। अब आप कहेंगे 60,000 का भोजन शिक्षा का टोटल कितना है, 35% है। इसी का 35% निकाल लीजिए, जीरो से जीरो ऐसे काट लीजिए। 6 पंचे 30, 6 तिरिका 18, 18 3 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है ना। आगे 2 जीरो और चिपका दीजिए। आप कहेंगे 21,000 आएगा। हमने भी कहा 21,000 आएगा, लेकिन 21,000 तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दी है। यहाँ पर अंतर पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था, अंतर पूछा था। हम लोगों ने अंतर नहीं निकाला, इसीलिए क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया। पेपर में आपको भी ध्यान रखना है, अंतर यहाँ पर दोनों का है 5%, ठीक है ना। तो यानी हमें 60,000 का 5% निकालना था। कितना निकालना था, 5%। तो इस तरीके से आप भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। 5 6 का 30, इसका आंसर आएगा 3,000, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अंतर भी विशेष ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जोड़ मत दीजिएगा। जैसे हमने गलती की है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च कितना होगा। अब देखो, परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च पूछा है, तो देखो ये दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला किसका है, ये तो बचत का है। बाकी खर्च का पूछा है ना, तो खर्च सभी हैं, सब हैं टोटल हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि देखो इन सब को जोड़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 20 और 30 कितना होता है, 20, या ऐसे समझ लो। देखो टोटल तो 100% होता ही है, 18% उसी में माइनस कर दीजिए। ये आपका टोटल पूरा जो बना हुआ है ना, ये 100% है। आप बिल्कुल काउंट कर लीजिएगा, 100% ही आएगा। तो देखिए 100% में से 100 में से 18 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 92%। कितना आया, 92%। यानी 92% हमारा क्या रहा होगा, खर्च रहा होगा। जबकि क्वेश्चन में बचत पहले से 18% बोल दिया है, ठीक है ना। सॉरी 92 नहीं, 82 होगा। आज गलतियां क्यों हो रही हैं, 82 होगा, सॉरी। 82 और 18 कितना होता है, 82 18 होता है 100, ठीक है ना। तो 82% हमारा खर्च रहा होगा, तो 18% आपका क्या रहा होगा, बचत। तभी जोड़ोगे ना 82 18, तभी तो 100 होगा। बस ये आप समझ गए। अब आपको बस यही ध्यान रखना था। तो इस प्रश्न में पूछा है, टोटल हमें पता था। टोटल हमें कितना पता था, 60,000 था ना परिवार की कुल आय। तो 60,000 का निकाल लेते हैं 82%, ठीक है ना। 60,000 का हम निकाल लेते हैं 82%, बस आपको इतना करना था। अब आप कहेंगे जीरो जीरो ऐसे काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 अट्ठे 48, 48 और एक कितना होता है, 49।
और 2 जीरो इसके आगे और बढ़ा देंगे, यानी 49200। कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आपके हमने 10 सवाल कंप्लीट करा दिए हैं और आपको इसी तरीके से फास्ट तेजी से लगाना है परीक्षा में। हालांकि तालिका कल हमने कराया था उसके 10 प्रश्न, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसा भी वीडियो लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।